ओम शांति। स्नेह के सागर में लहराने का मौका केवल एक बार। भक्ति में तो तेरी एक बूंद के प्यासे हम, केवल बूंद। और यहाँ सागर ही हमारा है। तो कल की मुरली सबको याद ही होगी। बाबा के प्यार का अनुभव सबको हुआ है कम से कम एक बार, किसी को रोज एक बार, ऐसे भी तो होंगे कोई रोज एक बार, और किसी का जीवन उसके प्यार में ही पलता हो। कैसे इस प्यार को बढ़ाएं, कैसे इसमें वृद्धि करें, अनुभव करें, इसके आज की चर्चा इसी पे। जैसा बाबा ने कहा प्यार में लहराना, ये तो मौजों का विधि है ना, मौजों की मेहनत खत्म हो जाती है। प्यार का कुछ स्वरूप तो हमेशा ही देखने में आता है। देखो, एक माँ का बच्चे से बड़ा मोह है, लेकिन वो उसे पढ़ने तो भेजती ही है। कभी कभी तो अपने से दूर हॉस्टल में ही भेज देती है। वो मोह था, उसको तोड़कर क्या प्यार, वो मोह था और ये है प्यार के उसको पढ़ाना है, उसको योग्य बनाना है। बाबा ने हमें बहुत सुंदर पढ़ाया है। ऐसी टीचिंग्स, ऐसी पढ़ाई संभव ही नहीं है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, उससे पूछता हूँ, जब तुम वेद पढ़ना शुरू करते हो तो यही पढ़ते हो शुरू में मंत्र, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और पढ़ने के बाद भी यही पढ़ते हो, तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ? और यहाँ बाबा ने संपूर्ण सत्य ज्ञान देकर हमें प्रकाशित कर दिया है। हमें कहने की जरूरत ही नहीं, ये उसका बहुत बड़ा प्यार है। लक्षण बताए कुछ प्यार के बाबा के, दो मैं सुना देता हूँ। बाप की दुआओं का हाथ मस्तक पर अनुभव करते हैं, सिर मस्तक। दूसरा, पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी रुई जैसा है ही नहीं। और बोलो, किसी को याद है? पत्थर को पानी में बदलने वाला है प्यार, कांटों को फूल, मेहनत से मुक्त, असंभव को संभव। प्यार ऐसी चीज है ना जो संसार भुला देता है। मगन करने वाला है ये ईश्वरीय प्यार। सचमुच अगर इसमें हम लहराने लगे, लवलीन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं, तो पुरुषार्थ से कुछ भी नहीं बचेगा। क्वेश्चंस बहुत उठते हैं मन में, तो ये सब छूट जाता है। एक और संसार की नेगेटिव बातें जो हर एक के जीवन में हैं, दूसरी ओर ये परमात्मा प्यार। किसका पलड़ा भारी रहता है हमारे मन पर, सोचना है सबको। सांसारिकता छाई रहती है, जिम्मेदारियां छाई रहती हैं, बोझ छाया रहता है। बोझ भी तो बहुत है। यह प्रभु प्यार सब चेक करेंगे। बोझ के लिए तो बाबा रोज ही कहते हैं, क्या करो बोझ दे दो। शुरुआत हेडिंग ही मुरली का था, बेफिक्र बादशाहों की सभा। इतने बादशाह कभी नहीं इकट्ठे होंगे। बाबा तो अपने बच्चों को बादशाह देखता है ना। सतयुग में भी तो इतने बादशाह होते ही नहीं, एक साथ 8-10 होंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक साथ बादशाहों की सभा देखते हैं बाबा। बाबा कहते थे, बाबा को भी नशा रहता है, मेरे इतने बच्चे राजा बनने वाले हैं।
किसी के 4 बच्चे हों, चारों अच्छे अच्छे डॉक्टर बन जाएं, उसके पैर धरती पे नहीं रहते। फिर भगवान को भी नशा, मेरे बच्चे राजा बनने वाले हैं, ये भी उसका प्यार है ना। सच्चा माता पिता है वो, उसका दिल है उसके पास। आज की सवेरे की मुरली भी थी ना, ये कैसे बच्चे पैदा किए, ब्रह्मा को माँ बना दिया, सारी मुरली थी ना, जिसमें मैंने प्रवेश किया, ये मेरा बच्चा भी है और तुम्हारी माँ भी है। शब्द भी बहुत अच्छे थे आज। तो कैसे इस प्यार को बढ़ाएं, प्यार में उसने पढ़ाया भी है, पालना भी दी है। देखो प्यार की कहानियाँ शास्त्रों में बहुत हैं, शास्त्रों की, पुराणों की, भागवत की जितनी कहानियाँ हैं, पता है वो कब शुरू होंगी? वो अब आने वाली प्रत्यक्षता के काल में सब होंगी। उनकी ही वो कहानियाँ 18 पुराणों में लिखी गई हैं। उनसे लिखना नहीं आया ठीक से, बहुत कुछ मिस हो गया, शब्दों का हेर फेर हो गया। शब्दों के बारे में एक चीज सभी को मालूम रहे, जिस शब्द का अर्थ आज कुछ है, हो सकता है 1000 साल पहले उस शब्द का अर्थ कुछ और रहा हो। अब भी यदि भाषाओं की यहाँ आप चर्चा करें, मैं एक ही बात सुनाऊं, नमक गुजराती में क्या कहते हैं? मीठू, और मराठी में मीठ। देखो मैंने कहा कोई लिख दे मीठ कह रहे मराठी में, मीठ हो जाए, मीठ का दूसरा तो अर्थ है कि वो मराठी लोग मीठ खाते हैं। शब्दों का भेद है ना, यही कारण हुआ शास्त्रों में गड़बड़ों का। मैं एक इतिहासकार की जो बहुत अच्छी स्कॉलर है, उसकी कुछ बातें पढ़ रहा था, उसने कमेंट्स किए, भारत में हर्षवर्धन के समय में चीन के एक दूत आए थे, हेवनसांग। उसने जो भारत की उस टाइम की सभ्यताओं का वर्णन किया, तो उसमें लिखा भारत वालों की नाक 1-1 फुट की है हाथ लंबाई बताई। तो उसने कमेंट्स तो किए कि देखो ये कैसे लिख दिया उसने, पर सत्यता यही है, उस टाइम फुट का अर्थ हो सकता आज के इंच जैसा हो। वो मूर्ख तो नहीं था ना, हेवनसांग बहुत बड़ा स्कॉलर था, वैसे नहीं लिख सकता कि भारतवासियों की नाक 1-1 फुट की है। जरूर उस टाइम फुट का मीनिंग कुछ और रहा है। तो इस कारण शब्द भेद के कारण अर्थ बदलते रहे और ज्ञान कुछ का कुछ होता रहा। बाबा ने सरल शब्दों में हमें ज्ञान दे दिया है। तो ये उसका बहुत बड़ा प्यार है या नहीं? और जब मुरली उसकी चलती है तो इस मुरली से हमें बहुत सुख मिलता है। आप यदि टेप से बाबा की साकार मुरलियाँ सुनो, 2-4 टेप बनी हुई हैं, आजकल पेन ड्राइव में होगी या किसी में होगी, तो उन्हें आप ध्यान से सुनो तो आपको पता चलेगा कि उनके शब्दों में कितना प्यार है। प्यार का सागर बोलता है, प्यार झलकता है उनके हर शब्द से। तो सभा में प्यार की लहर फैल जाती थी, अब भी फैलती रही है। तो उनका प्यार अब अपने अपने जीवन को सभी देखेंगे, कब कब उसने हमें बहुत प्यार किया है। प्यार का अर्थ केवल ये नहीं कि वो हमारे सिर पे हाथ ही घुमाएगा, वो बच्चों के लिए किया जाता है। आपके बच्चे बड़े हो गए फिर वो नहीं चलता, फिर और थोड़े बड़े होते हैं, शब्दों से प्यार दिया जाता है। फिर और बड़े होते हैं, कर्तव्य करके प्यार दिखाया जाता है। बच्चे को इंजीनियरिंग करना है, पैसा घर में नहीं है, माँ ने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी, लो तुम पढ़ो, प्यार हुआ ना। अब इसमें न सिर पे हाथ रखा ना शब्द बोले हैं, कर्तव्य पालन किया है, ये प्यार है। और बड़े होते हैं कि बीमारी हुई, जो कुछ करते हैं वो प्यार है।
तो बाबा ने भी हमें बहुत प्यार दिया है। न जाने कितनी बार हमारी मझधार में फंसी हुई नैया को बाहर निकाला हो। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ों का हमें पता भी नहीं होता है, जो कुछ बाबा हमारे लिए करता है। कि हम यहाँ से रास्ते से बाहर जा रहे थे, वो जो मोड़ है वहाँ से एक चीते को क्रॉस करना था। बाबा ने देखा ये वहाँ पहुँचेंगे और चीता भी आएगा। बाबा ने रास्ते में किसी को भेज दिया हमसे बात करने। 10 मिनट हमने उससे बात की, चीता चला गया। हमें पता नहीं चीता भी आया था क्या, किसी ने कुछ किया भी है क्या हमारे साथ। हैं ऐसे अनुभव आपको? हमें हैं बहुत, यहाँ पहाड़ियों के। तो बाबा का प्यार हर एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। बाबा कहा करते थे, पुराने हों या कल आए हों, बल्कि छोटों से ज़्यादा प्यार रहता है। उन्हें बाबा लिफ्ट देते हैं, कुछ स्पेशल मदद कर देते हैं। हर एक को जीवन में बहुत कुछ मिला है बाबा से। मिला है या नहीं? याद करें जरा उसको, हो सके तो उसको लिख लेना। कब कब बाबा ने मुझे बहुत मदद की है, कब कब मुझे जीवन दान दिया है, कब कब मेरी नैया मझधार से निकाली है, कब कब मुझे रियल गाइडेंस दी है, ये कर लो ये नहीं। कब कब मुझे सेफ किया है भिन्न भिन्न जगह से। हम उसकी मदद को याद करेंगे। उसका मदद करना बहुत बड़ा प्यार है ना उसका। सिर पे हाथ भी वो रोज रखता है, दृष्टि भी हर बच्चे को रोज देता है। यदि आप लेते हो, वो रोज देता है सवेरे दृष्टि। उस दृष्टि से शक्तियां भी भरता है। ये सब उसका प्यार है। और भी कुछ है उसका प्यार, मुझे याद ना आ रहा हो, आप बताओ। बीमारी भी ठीक कर देता है। वैसे तो कहता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने थोड़ा मेडिकल कोर्स किया हुआ है, पर कर देता है। सबको अनुभव है? मुझे तो बहुत है भाई। मैं तो अपना सुप्रीम सर्जन बनाया हुआ है उसे, और वो या तो खुद करता है या किसी को भेजता है। बीमारी ठीक करता है। और बोलो। हाँ, ब्राह्मण जीवन जो आज था वरदान में अमर बना देना, हमें माया से सेफ कर देना, ये बहुत बड़ा उसका प्यार है। क्या बोल रही थी बहने? होती हैं जो अब तो शायद स्मृति में भी है नहीं, और उसको सब मालूम है। हाँ, सूक्ष्म इच्छाएं जो जन्म जन्म से हमारी थी भक्ति में, जो कुछ हमने उससे मांगा था, जो सूक्ष्म अभिलाषा रखी थी, वो सब उसने पूर्ण कर दी है। तो इसलिए बहुत प्यार उसका है हमसे। अब वारी है किसके? हमारी। ये थोड़ा ये वन साइडेड प्यार रहे, बाप प्यार करता रहे और बच्चे ऐसे। अब हमारी बारी है उसके प्यार का रिटर्न देना। अब हमारी बारी है उसके प्यार में मग्न रहना। अब हमारा नंबर है जो कुछ वो कहता है वो करना। प्यारी से ही तो कहेंगे, प्यार बहुत हो और वो कुछ कहे और हम कुछ करें। इसी हॉल में कभी बाबा ने कहा था, मुझे ये बातें बहुत मदद कर गई जीवन में। तुम्हारा बाप से बहुत प्यार है। बाबा रहता है वतन में और तुम रहते हो नीचे, ये कोई प्यार है? जहाँ मैं रहता हूँ वहीं रहो ना। प्यार माना साथ रहना, साथ रहो, तब तो प्यार माना जाएगा। एक से प्यार है, लेकिन मुझे एक बात तो हंसी की है, पर कह दूं आपकी आज्ञा हो तो। अपने बालों से बहुत प्यार है। मुझे तो बाल नहीं है इसलिए प्यार की बात नहीं। तो प्यार पूरा हुआ एक से। अपने श्रृंगार से भी बहुत प्यार है, वस्तुओं से बहुत प्यार है।
नहीं, आगे मैं बोलना नहीं चाहता। माताएं बेचारी सोचेंगी ये हमारे बच्चों के पीछे पड़ गए हैं। बच्चों से भी बहुत प्यार है, होना ही चाहिए, लेकिन कौन सा प्यार? रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार, तो मोह छूट जाएगा। आत्मिक प्यार में जादू है, वो मोह को छुड़ा देता है, और वो प्यार सुखदाई होता है, मोह का प्यार दुखदाई है। देखो अभी ऐसी ऐसी घटनाएं संसार में हो रही हैं और होंगी, ये बढ़ेंगी, जो कल्पनाओं से परे हैं। सतयुग में तो बाबा ने आज भी कह दिया, किसी की अकाली मृत्यु नहीं होती, फुल लाइफ रहती है। मौत शब्द ही नहीं है, इसलिए मृत्यु का वहाँ डर नहीं है। कोई मरेगा, मुझे मरना है, ये बात ही नहीं। आराम से दे छोड़ा, दूसरा ले लिया। कोई आया आज परिवार, 21 साल के लड़के की मृत्यु हो गई। माँ बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन पति ढीला ढाला। अब वो कह रहा है तुम ये ज्ञान छोड़ो, बाबा ने हमारा बच्चा ही नहीं बचाया। क्या करेगा बाबा हमारे लिए, उसने हमारा बच्चा ही नहीं बचाया। तो ये कुछ और है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, मृत्यु पर भगवान का भी अधिकार नहीं, ये तो कर्म अनुसार होती है। 63 जन्म लिए हमने, हर जन्म में हमारी आयु 100 साल थोड़ा ही रही। किसी में 50, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 25, किसी में 35। तो मृत्यु बहुत होंगी। अब मैं कड़वे वचन नहीं बोल रहा, कड़वे वचन वाले मुनि है ना एक, आप सोचो मैं भी उनकी तरह ही बोलने लगा। पर हमें पता है ये तरुण सागर जी कटु वचन माना सत्य वचन है, उन सच्चे बोल है ना, लोगों को कड़वे लगते हैं, क्योंकि यही इस ड्रामा का आगे का क्रम है। सबके हिसाब किताब चुकतू करने के लिए जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु होंगी। इसलिए जो मोह से मुक्त होंगे वो दूसरों को सकाश देकर उन्हें मदद कर सकेंगे। तो आत्मिक प्यार को बढ़ाएंगे, प्रभु प्रेम में मग्न होंगे। क्या क्या करेंगे इसके लिए? अब बहुत प्रैक्टिकल बात पर आ जाएं, ताकि उसको हम शुरू कर दें और रोज एक बार उसके प्रेम में मग्न होने का अनुभव हो जाए। बाबा की बहुत गुह्य बात, बहुत दिन के बाद मुझे याद आ रही है अभी। एक के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। उसके प्यार में हम उससे बातें भी करें, उसने जो हम पर उपकार किए उन्हें याद भी करें, उसने जो हमें मदद की है जीवन में, बहुत हमें को जो कुछ दिया है उसको भी याद कर लें एक बार रोज। कभी कभी ये काम आप सवेरे कर सकेंगे, लेकिन कभी कभी सवेरे मनुष्य का ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होता, स्नान करने के बाद होता है, किसी का 6 बजे होता है, किसी का मुरली के बाद होता है, किसी का शाम को होता है। ये अलग अलग गति हैं सबके ब्रेन्स की। इसलिए कोई ये ना सोचे हमें सवेरे नहीं हो रहा है, जब होवे, दिन में 12 बजे भी हो सकता है, आपके ब्रेन में उस तरह की तरंगें जागृत हो जाएं और आप बाबा के प्रेम में मग्न हो जाएं। जब जिसको हो रोज एक बार उसके प्यार में लहरा जाना है। कल के शब्द बहुत अच्छे थे, मगन हो जाएं हम उसके प्यार में एक बार। क्या क्या करेंगे? बाबा किसको बहुत प्यारा लगेगा? आगे बोलो न्यारे से, यही बात है पहली। जो देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करेंगे, जितने जितने हम निराकार होंगे, निराकार प्यारा लगेगा। यहाँ प्यार श्री कृष्ण से नहीं, राम से नहीं, देवियों से नहीं ये प्यार है निराकार से। तो जितने जितने हम निराकार होंगे वो आकर्षित करेगा हमें और बहुत प्यारा लगेगा। तो बहुत प्रैक्टिस हमें करनी है देह से न्यारे होने की, ताकि ये योग मेहनत नहीं मनोरंजन बन जाए, मौज बन जाए। ये ईश्वरीय मौज
बाबा ने कहा ना, मेरे बच्चे और मेहनत। राजा का बच्चा मजदूरी करे, पसीना निकल रहा उसको, सिर पे तसला रखा हुआ हो ईंटों का, ऐसा ही बाबा को लगता होगा ना, मेरे बच्चे। ये माया से लड़ने की मेहनत, मेहनत का अर्थ है माया से युद्ध की मेहनत। बहुत संकल्प चल रहे, रुक नहीं रहे, हिला रहे सिर को भी, ये तो रुकते ही नहीं है बाबा, परेशान हो रहे, ये मेहनत। सहज, मैं कौन, मैं किसकी, मेरा पार्ट क्या, इस सृष्टि में जो हमारा स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है, ये बहुत सुंदर है। एक बार पूरे चक्र में घूम जाएं हम। सतयुग में आए थे, उतरे वहां से, परम धाम से जैसे उतरे थे, सीन देखने लगे, आपके सामने एक फिल्म चल रही है। आत्मा सतयुग से नीचे परम धाम से नीचे उतरती है। सतयुग में कैसी है, वहाँ से डिफरेंट शरीर लेते 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 कैसे नीचे उतर रही है, ये मेरा पार्ट है। ये भी एक तरीका है करने का। सुदर्शन चक्र घुमाने से मन शांत होता है। ये क्या क्यों समाप्त होता है, और जितना हमारा मन शांत होगा उसमें प्रभु प्रेम की लहरें उठा करेंगी, क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं और अब हम उससे बहुत समीपता से जुड़े हुए हैं। जैसे माँ और बाप, माँ बाप और बच्चे, देखो आप माताएं सब अपने अनुभवों पे ध्यान दें। पहले बच्चों को आप बहुत प्यार देती हैं, फिर बच्चों की ओर से भी आपको प्यार की फीलिंग होती है। बताओ ठीक है बात या नहीं? होती ही है वो। हमारी टीचर बहनें जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती हैं, कई मुझे सुनाती हैं कि वहाँ जाके हमारा मन आनंदित हो जाता है, बच्चों का जैसे प्यार खींचता है हमें। वो तंग भी करते हैं, उनकी पिटाई भी कभी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने उसे कहा, एक अच्छी पढ़ी लिखी, मैंने कहा तुम तो हाई स्कूल की अच्छी टीचर बन सकती हो। कहा नहीं, इन बच्चों के साथ बड़ा मज़ा आता है। वो लिपटे रहते हैं, मैम ये वो करके प्यार देते रहते हैं, सारी उसकी थकान टेंशन मिट जाती है ना। तो माँ बाप का प्यार, फिर बच्चों का भी प्यार, बाबा का हमसे प्यार, हमारा उनसे प्यार, और हमारा सारे संसार से प्यार। तो पहली चीज है आत्मिक स्थिति। दूसरा है हम सबके लिए अपने मन में प्यार पैदा करें। बाबा से हमारा प्यार है तो उसके यज्ञ से प्यार, उसके कर्तव्यों से प्यार, उसका काम मेरा काम है। आज भी था ये, बहुत सुंदर शब्द है ये। जो उसका काम है वो मेरा काम है, जो उसका यज्ञ है वो मेरा यज्ञ है। उसकी मुरली से प्यार, उसके परिवार से भी प्यार। उसका परिवार किसका परिवार है? अब हमारा परिवार है। लेकिन ये परिवार से प्यार रखना, ये जरा बहुत बड़े विवेक की बात है, दृष्टि की बात है। दृष्टि यदि अवगुणी होगी, दृष्टि में यदि और कुछ होगा, ये ऐसा संभाव नहीं होगा, तो परिवार से प्यार नहीं होगा। और हमारा मन अगर जरा भी निगेटिव होता है संगठन में रहकर, तो परमात्मा प्यार की ओर हमारा खिंचाव नहीं होगा। हम उनसे प्यार भरी बातें भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए यहाँ नीचे धरातल पर हमें बहुत अच्छा रहना है, बहुत अच्छा रहना है। ये ज्ञानियों के ज्ञान की पहचान है कि हम यहाँ टकराव से मुक्त रहें। अगर टकराव में हैं तो प्रभु प्यार तो दूर की बात, अपने से भी प्यार नहीं करेंगे, कहेंगे यहाँ आके गलती कर दी, फंस गए हम तो, कहते हैं कई लोग ऐसा। लेकिन अगर संगठन में जीना सीख जाएं तो इस संगठन जैसा संगठन संसार में कहीं नहीं है। नेता आते हैं हमारे पास कई, कहते हैं अगर आप जैसा संगठन हमारे साथ हो तो हम क्या कर डालें। हमारा संगठन सबसे सुंदर है,
क्योंकि पवित्र आत्माओं का संगठन है। दूसरे शब्दों में कहें, इस देव देवियों का संगठन है। सब शक्तिशाली आत्माएं हैं, शस्त्रधारी आत्माएं हैं। शस्त्र बाहर वाले नहीं, सूक्ष्म शस्त्र अस्त्र वो हमारे पास हैं। इस संगठन में यदि टकराव होता है, यदि कोई हमें अच्छे नहीं लगते, मनमुटाव होता है, संस्कार भेद होता है, तो जीवन का सुख समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें ये कला डेवलप करनी है, ये कला सीखनी है कि सबके साथ रहते हुए सबके होकर रहें। जानकी दादी का स्लोगन था कभी, सबके साथ सबके हैं और जैसे किसी के नहीं हैं। सन्यासी भी हैं और जब सबके साथ हैं तो सबके हैं। तो हम ये कला सीखते चलें ताकि संगठन हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाने वाला हो। संगठन हमारे दृष्टिकोण को निगेटिव करने वाला नहीं, हमें गुणवान बनाने वाला हो। संगठन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तब इस महान परिवार से प्यार रहेगा। और इसको बढ़ाने के लिए एक सुंदर सा अभ्यास सभी कर लेंगे। जिसको भी इस परिवार में देखें, किस नजर से देखें? ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। अब देख के देखो, अभी करके देखो, कल करना। जो भी यहाँ दिखाई देते हैं ये अब कैसे भी हों, किसी की बुद्धि कैसी, किसी के संस्कार कैसे, किसी के शरीर कैसे, बोलचाल कैसी, लेकिन हैं तो सभी देव कुल की महान आत्माएं। ये तो 63 जन्मों का इफेक्ट है, ये रियलिटी नहीं, ये सत्यता नहीं। सत्यता तो कुछ और है, ओरिजिनलिटी ही रियलिटी है। उसको देखेंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। कैसे परिवार में आ गए हम। हमारा परिवार कितना महान आत्माओं का परिवार है, कितना श्रेष्ठ और सुंदर परिवार है। सजे सजाए गुण संपन्न शक्तिशाली आत्माओं का परिवार है। इस पे बहुत ध्यान देना है। बाबा से हमारा बहुत प्यार तब होगा जब उससे अपनापन होगा। प्यार हमेशा अपनों से होता है, परायों से नहीं। अपनापन उससे बढ़ाते चलें। और इसके लिए कौन सा शब्द याद रखेंगे जो बहुत प्रसिद्ध है हमारे यहाँ? मेरा बाबा। ये नहीं गीत बजे और हम भी गीत नाचने लगे, वो तो ठीक है, नाचना ही चाहिए, लेकिन हमें फील हो मेरा है, भगवान मेरा है, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। क्या फायदा होगा? देखो, आपको जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हो, आप ये संकल्प करके देखना, जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा है। बहुत गहराई से, विथ गुड फीलिंग्स, जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा है। आपकी जो बिगड़ी हुई ना वो बनने लगेगी, सुंदर अनुभव होंगे। जो माया पर जीत प्राप्त कराने का बल देता है, ज्ञान देता है, वो मेरा है। तो बल मिल जाएगा। तो ये मेरापन बहुत बड़ी चीज होती है जिसकी संसार में बहुत कमी हो गई है। इसका स्थान ले लिया है स्वार्थ भावना ने। ये मेरापन परिवारों में भी नष्ट होता जाता है। अच्छे जो नजदीकी संबंध हैं उनसे भी ये मेरापन दूर होता जा रहा है। अपनापन, एक वो मेरापन दूसरा है नेगेटिव, ये अपनापन। हमें बाबा से इसको बढ़ाना है। भगवान है वो ना, निराकार है, उससे अपनापन, बहुत प्यार होगा। अब सभी एक तो उन चीजों की लिस्ट बनाएंगे, ये प्रैक्टिकल करना है सबको, क्योंकि ऐसे ही न छूट जाए।
कि मुरली सुनी, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा करेंगे और रह जाए। एक लिस्ट बनाओ, बाबा से मुझे क्या क्या मिला, मन उसके प्यार में मग्न हो जाएगा। कहाँ भटक रहे थे हम, कितने लोग अनुभव सुनाते हैं, शराबी बन गए थे, नींद नहीं आती थी, जीवन बोझ बन गया था, जैसे बोझ लिए घूम रहे हैं, रात होने को आई है, डर लगने लगता था नींद नहीं आएगी, तो पी लेते थे सो जाएं, जीवन बेकार था। बाबा का बनते ही उसने हमें जीवन दे दिया। कितना बड़ा प्यार है उसका। जब वो देखता होगा ऊपर से मेरा ये अनमोल रतन कहाँ पहुंच गया है, तो उसकी दृष्टि आ गई, ले आया उसको अपने पास, छुड़ा दिया सब कुछ। कितना बड़ा उपकार है उसका। तो याद करेंगे, लिस्ट बनाएं। कितने लोग हैं मुझे ही सुनाते रहते हैं, हम तो मरने जा रहे थे, सुसाइड ही करना था, रोज सोचते थे बस आज कल जीवन को खत्म करें। आ गए बाबा के पास, नया जीवन मिल गया, जीवन जीना सीख लिया, शक्तियां आ गई, निराशा खत्म हो गई। जो रोज निराश होकर सोचते थे मरेंगे, अब लगता है मरेंगे नहीं, जो मरना चाहते हैं उनको बचाएंगे। ताकत आ गई, नई रोशनी आ गई। कितने बड़े उपकार हैं उसके, जो शास्त्रों ने गाए हैं वो सब प्रैक्टिकल हो रहा है। नैया डूब रही थी, उसने आके निकाल दिया है। दिखा ना गजोर ग्रहा, खींचने लगा हाथी को, मगर याद किया, तुरंत आ गए, बचा दिया। वही यहाँ हो रहा है। कष्टों में घिरी हुई आत्माएं, जब बाबा देखता है अब ये भी प्रयास कर करके हार गए हैं, हाथी की तरह बहुत जोर लगाया था पर खींचता ही जा रहा था। जब देखता है कि ये हार गए, अब इनकी ताकत काम नहीं करती, तब खुद आ जाता है, अब हटो तुम, मैं देखता हूं। तो लिस्ट बनाएंगे, हर एक के पास कितनी संख्या हो जाएगी उसके उपकारों के, बताओ। नहीं, लिखना है आपको, ऐसे कह के छोड़ नहीं देना। 25 लिखना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 25 एक मोटी मोटी बात और सुंदर बातें भी। उसने हमें दिव्य बुद्धि प्रदान की, जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान दे दिया। उसने हमें बहुत शक्तियां दे दी हैं जो जन्म जन्म हमारे साथ रहेंगी। उसको पाकर हम संतुष्ट हो गए हैं। जो ये सिंपल प्राप्तियां हैं हमारी, एक वो हैं कि उसने असंभव को संभव कर दिया। जहाँ कोई सहारा नहीं था वहाँ उसने आकर सहारा दिया। लेकिन ये रोज की चीज, हमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ रहा है। भगवान कहाँ है, मिलेगा भी या नहीं, ये मुक्ति क्या होती है, पता नहीं। मुक्ति के लिए तो जंगलों में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, मिलती भी है या नहीं मिलती। सभी प्रश्न समाप्त कर दिए। कितना बड़ा उपकार है ये उसका। तो हम सभी एक लिस्ट बनाएंगे सुंदर। भाई बंद कर लो, अभी टाइम नहीं हुआ, 9:30 पहले ही बजा दिया। दूसरा, बाबा से बहुत अच्छी रूरिहान, मन आनंदित हो जाए एक बार, ऐसी उससे बातें करेंगे। और इसी में जोड़ेंगे उसको शुक्रिया करना। शुक्रिया बहुत बड़ी चीज है। इस पर आजकल बहुत रिसर्च हुई विदेशों में। थैंक्स, शुक्रिया। शुक्रिया से क्या होगा, तो उसको हम शुक्रिया देंगे, जिस चीज के लिए देंगे वही बढ़ता जाएगा। रोज शुक्रिया करनी चाहिए। बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, आपको
कोटि कोटि बार शुक्रिया। इसमें क्या गया, हम पूर्ण संतुष्ट हो गए आपको पाकर। कितनी बड़ी प्राप्ति जो लोगों की कल्पनाओं में भी नहीं है। और अगर वो हमारी बात सुने तो कहेंगे इनका दिमाग घूम गया है, इनको कुछ ज्ञानवान नहीं है। भगवान मिल गए, घर बैठे मिल गए। लोग तो हमारी बात सुन के सोचेंगे ये अपने दादा को भगवान कहते होंगे, बस इतना सोच के खत्म कर देते हैं। लेकिन जो भगवान है, जो निराकार है, जो अजन्मा है, उससे हमारा मिलन हुआ, रोज मिलन होता है। ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। तृप्त हो गए हम इस मिलन से, तो उसको शुक्रिया भी करेंगे, उससे बहुत अच्छी बातें भी करेंगे। और अब चिंतन करें हम उसके प्यार का क्या रिटर्न देंगे। उसने प्यार में हमारी बहुत पालना की। हम तो उनका प्यार देखते आए, 12-12 घंटे बाबा बैठे दादी के तन में, उससे भी ज्यादा बैठे। अब सोचो 12 घंटे कोई मनुष्य बात करेगा, बैठा रहेगा कहीं? हमारा तो 1-2 घंटे में हाल बिगड़ जाए। बार बार पानी पिएंगे, प्यास लगती है। बाबा सारी रात बैठा है। कई मनोवैज्ञानिक आए और इसी बात को देखकर उन्हें विश्वास हुआ कि ये परम सत्ता के अलावा कोई नहीं हो सकता। वो बैठे वहां 12 घंटे कि हर एक को नई नई बात सुना रहा है, हर एक के मन को तृप्त कर रहा है। लोग वहां से आनंदित होकर उठ रहे हैं। पानी भी नहीं रखा वहां तो उसके लिए, एक आध बार जूस दे दिया शुरू में। कौन है ये? टांगे भी नहीं बदल रहा हमारी तरह। ये स्वयं सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर के अलावा कोई नहीं है। अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट आए उन दिनों हमारे पास, जो सुनाते थे, अनुभव सुनाते थे कि हमने बाबा का ये रूप देखा। और एक सुंदर चीज देखी कि जब आए थे 6-6:15 बजे, चेहरा तब जैसा था, 12 घंटे के बाद भी वैसा ही फ्रेश था। थकान नहीं। चाहे रात कोई मनुष्य जागे, कैसा भी शक्तिशाली हो, चेहरे पर सलवटें आ जाएंगी, वैसा ही फ्रेश। ये सिवाय भगवान के और कोई नहीं हो सकता। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट, कितनी बड़ी प्राप्तियां। याद किया करो जो पुराने बैठे हैं ना मधुबन वाले, और जो ज्ञान में पुराने हैं, इन आंखों से इस संगम युग पर क्या क्या देखा। मैं तो कभी लिस्ट बनाई थी, बहुत साल हो गए, 30 साल पहले। इन आंखों से क्या क्या देखा, जो स्वप्नों में नहीं था, जो कल्पनाओं में नहीं था, जिसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता, वो इन आंखों से देखा। भगवान को, ज्ञान सागर को उछलते हुए देखा, अपने बच्चों से प्यार करते हुए देखा, उनका श्रृंगार करते हुए देखा, उनकी बातें सुनते हुए देखा, उन्हें क्षमादान देते हुए देखा, उन्हें अच्छी गाइडलाइन देते हुए, उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाते हुए देखा। ओम शांति वन में बाबा आए हुए थे विदेशियों के लिए, सबसे ज्यादा मिल रहे थे, 3-3 मिनट कम से कम। एक बहन को 1 मिनट में मिल के टोली दे दी। अब वो तो रोने लगी बाहर जाके, चली गई रूस के अपने कमरे में सुखधाम में। आखिर बाबा को संदेश दिया गया, बाबा वो असंतुष्ट हो गई, आपने उससे ज्यादा बात नहीं की। फिर बुलाया उसे 3 मिनट बात की, तब वो डांस करते हुए गई। छोटे बच्चे होते हैं ना, ये भगवान का प्यार। मनुष्य होता तो कह देता रूस गई, रूस जाने दो। लेकिन वो बाप माँ, प्यार का सागर, सच्चा हितैषी, किसी को नाराज नहीं देख सकता। ये सब सीन हमने खूब देखे। इस हॉल में तो बहुत सीन देखे। अब एक हंसी का सीन और सुना देता हूँ, वो किसी को नहीं पता होगा। यहाँ बाबा आए थे मधुबन निवासियों के लिए। एक मेरठ में देवता दादी रहती थी, वो भी आई थी। वो आगे बैठी थी जैसे ये बहन बैठी ना। अब बाबा की मुरली चली, इधर हम बैठे थे।
छोटे सब थे मधुबन में। तो बाबा ने लास्ट में क्या, टोली फेंकनी शुरू की, बादाम फेंके, और बाबा ने जानबूझ के, वो छू छू बहुत करती थी, मतलब कोई उसे टच ना कर दे, तो बाबा ने बादाम उसके ऊपर फेंक दिए, और सब जो कुमार बैठे थे ना छीनने लगे, और बाबा इतने जोर से हंसे जैसे हम लोग हंस रहे हैं ना, ऐसे ही बाबा भी हंसे। तब ये बहुत चलता था, बाबा फेंका करते थे बादाम। तो प्यार के सागर ने केवल ज्ञान ही नहीं दिया, प्यार भी बहुत दिया, क्योंकि उसे पता है मेरे प्यार में इनके दुख भूल जाएंगे, मेरे प्यार को पाकर ये माया से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, मेरे प्यार को पाकर ये वो करने लगेंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो बहुत प्यार दिया है, अब इस प्यार का रिटर्न हमें करना है। बोलो क्या करेंगे? जो वो चाहता है हमसे वो हम करके दिखाएं। सभी आज ही, अब से ही, कल से ही आप कर रहे होंगे, सुंदर चिंतन कर लें कि अंतिम बाजी हाथ में आई है, ऐसा मौका पूरे कल्प में फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा जोर लगाकर हम बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प करें। आज पूरा जोर लगाकर उसे पूरा करेंगे, क्योंकि आगे का जो समय है, मैं तो बहुत समय से कह रहा हूँ, 3 साल से, कि 2020 बीतते बीतते इस संसार का स्वरूप भी अलग होगा और बाबा के इस महान यज्ञ का स्वरूप भी अलग होगा। इसलिए जो आत्माएं योग्य बनी होंगी उनके द्वारा अब ये खेल आगे बढ़ेगा। लोग पूछते हैं ना, बाबा दूसरा रथ लेगा क्या? रथ की जरूरत नहीं है बाबा को। जब कोई बाप अपने बच्चों को योग्य बना देता है, उसका बड़ा कारोबार हो, उसके 4 बच्चे योग्य बन गए हों, बाप आराम से बैठता है ना, फिर तुम संभालो। उसने भी अपने अनेक बच्चों को महान योग्य और योगी बना दिया है, अब उसका ये कार्य वे करेंगे, बाबा को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सभी आने वाले